बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही उसी तरह ही हमने करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमारे पास एक इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास दो इक्वेशनें दी गई हैं, ठीक। तो बाकी इसका सेम प्रोसेस है, या करना उसी तरह ही है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ग्राफ बनाया, शेडिंग वगैरह किया है, सेम उसी तरह ही करना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड शेडिंग्स। ठीक है, शेडिंग करनी है। आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वो आपको सॉल्व करवा दें। 2x माइनस 3y, ठीक है, लेस देन 6 आ जाएगा। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे आपने करना है ये फॉर एसोसिएट इक्वेशन। फॉर एसोसिएट इक्वेशन जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल 6 आ जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल 12 आ जाएगा, ठीक है। ये शेडिंग वाली जो सवाल है, ये ग्राफ बनाकर जो आपने करने हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताए हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो देखे जाके, ठीक। तो इसमें फिर भी आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको बता दूँ, फॉर एसोसिएट इक्वेशन जो है इसका मतलब हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर लेस देन इक्वल है, इसको इक्वल में चेंज कर देना है, ठीक है, बस। और ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दिया। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल 6 आ जाएगा। अब इसमें जो है हम इक्वेशन 1 में एक बार हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इस पहले हम x को कर लेंगे, ठीक है। जब हमने x को पुट किया है 0 की, यानी कि x जो है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस 3y इक्वल 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा 6 ओवर माइनस 3 है, तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 के। तो इसको पॉइंट में भी हम लिखते हैं 0,-2, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमने करना है y को इक्वल करना है 0 के, यानी कि अब y हमारे पास y की जो वैल्यू होगी, y की जगह हमने जो है वो 0 लगा देना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में हमारे पास यहाँ पर y है, ये सॉरी 1 में, इक्वेशन 1 में हमारे पास यहाँ पर y है, y की जगह हमने 0 लगा देंगे। जब -3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर 2x इक्वल 6 लगा लेंगे, ठीक है। तो x हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जब नीचे जाकर डिवाइड होगा ये इस तरह करके, तो जब इसको इसके साथ कैंसिल किया तो ये 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पे। तो अब आगे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 भी हमारे पास इक्वेशन 2 जो है हमको दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसमें भी हमने पुट करना है, पहले x को y के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, फिर y को जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इक्वेशन 2 में x को जो है हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास 3y इक्वल आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हमने y को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर x आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 6। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपने एक एक्स एक्सिस की लाइन खींच ली और एक वाई एक्सिस की। ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव वाई आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो है आपने देखना है कि हमारे पास इक्वेशन 1 में एक्स क्या है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 में हमारे पास एक्स क्या है, ठीक। जब आप इक्वेशन 1 में देखें हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आई है, ठीक है, ये हमारे पास 3 का पॉइंट हो गया, ठीक है। और y जो है वो हमारे पास है -2। तो आप इसको स्केल के साथ ये ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये मिला दीजिएगा और इसके आपने ऊपर जो है वो 1 का निशान लगा दें ताकि चेकर को जो है वो पता रहे कि ये आपने जो है
वो इक्वेशन 1 के ये जो है ग्राफ बनाया। तो इसी तरह आपने इक्वेशन 2 देखनी है। इक्वेशन 2 में जो है आप हमारे पास जो है 0,4 आ जाएगा। ठीक, जब 0,4 हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास 0 का पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स हमारे पास 0,6 है। ठीक है, तो आपने भी इसको भी ज्वाइन कर लेना है। जब अगर आप फिर आपने इसको चेक करना है। ठीक है, चेक करने का तरीका आपको बताया है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपने एक्स और वाई की जगह 0 को पुट कर देना है। जब एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो आपने यहाँ पर देखना है, हमारे पास है यहाँ पर लेस देन इक्वल 6, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 0 जो है हमारे पास 6 से छोटा है। तो बेसिकली ये जो है 0 6 से छोटा ही होता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू इसकी 2 आएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो हमारे पास 2x प्लस 3y है। ठीक है, तो जब 2x प्लस 0x वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने करना ये कि इसमें बताया जा रहा है कि 0 जो है, ठीक है, 0 हमारे पास 6 से छोटा है। ठीक है, क्या है, 0 जो है वो 12 से छोटा है हमारे पास। तो बेसिकली ये 0 12 से छोटा ही होता है, तो ये भी हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। जब दोनों वैल्यू जो है वो 2 हो जाएंगी तो फंक्शन हमारे पास ओरिजिन में बनेगा, यानी कि जो शेडिंग जो है वो हमारे पास ओरिजिन में शेडिंग होगी इसकी। ठीक है, अगर तो एक ट्रू हो जाए तो फॉल्स हो जाए तो हम उसका जो है कॉमन लेंगे। ठीक है, समझ लग रही है ना आपको, यानी कि अगर एक ट्रू हो जाए एक फॉल्स हो जाए फिर हम कॉमन लेंगे। अगर दोनों फॉल्स आ जाएं फिर ओरिजिन के बाहर बनेगा शेडिंग। अगर दोनों ट्रू आ जाएं तो फिर ये जो है इसमें बनेगी ओरिजिन के अंदर। अब यहाँ पर जो है दोनों ट्रू है तो हमने ओरिजिन किसे कहते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट ओ है। ओ से हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने जो है वो शेडिंग कर दी। ठीक है, आप इसको शेडिंग ऐसे लाइन वगैरह ध्यान रखें कि ये बाहर ना जाए इससे। ठीक है ना, तो मैंने ये रफली तौर पर बनाया है, आप इसको स्केल से अच्छे तरीके से ड्रा कीजिएगा तो अच्छा सा बनाइएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें हमको दिया गया एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल प्लस 5 आ जाएगा, यानी अब आप प्लस लगाए या ना लगाए। ठीक है, फिर माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल 1 आ जाएगा। फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फॉर एसोसिएट इक्वेशन आपको बता दिया हुआ है कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया है, और अगेन फिर से आपको इसके पार्ट नंबर 1 में भी बता दिया हुआ है फॉर एसोसिएट इक्वेशन का। अगर ये ग्राफ का जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉरी कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ बताया है। ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर एसोसिएट इक्वेशन जब हम करेंगे x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास वाई, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको जो है हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे। जब हमने इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 जो है हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल 5 के। पुट करेंगे इसको यानी कि x, इसकी जगह हम x की जगह 0 का पुट करेंगे। जब हमने 0 का पुट किया हमारे पास y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि y की जगह जब हमने 0 का पुट किया तो हमारे पास x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है हम इसकी इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें भी हमने एक्स माइनस वाई है, ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वो एक्स इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 वाई की जगह यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो माइनस होगा तो हम इसको यहाँ पर भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब हमने y को जो है हमने 0 पुट किया तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने एक x एक्सिस की लाइन बनानी है, एक y एक्सिस की। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस आपको बनानी आती है। ठीक है, फिर आपने पॉइंट देख लेना है कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x क्या है। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x जो है वो 5 आया है। ठीक है, फिर y जो है वो हमारे पास वो भी 5 आया, तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया ताकि चेक करने वाले को, आपने भी यहाँ पर जो है 1 लिख देना है ताकि चेक करने वाले को जो है पता हो कि ये स्टूडेंट ने जो है वो इक्वेशन 1 की लाइन ड्रा की है।
ठीक है। इसी तरह ही आपने क्वेश्चन इसकी इक्वेशन नंबर 2 में आपने देखा है y माइनस हमारे पास -1 आया है, ठीक है, और जो है वो x है हमारे पास 1 आया है, ठीक है। इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है, फिर आपने चेक करना है शेडिंग के लिए, इसको चेक करना है कि शेडिंग आपने किस तरह करनी है। शेडिंग अब आपने इस तरह करनी है, फ्रॉम चेक करेंगे, फिर पहले दोनों इक्वेशन में आपने x और y की जगह 0 पुट कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 0 है हमारे पास, ठीक है, 0 है हमारे पास, यानी कि ग्रेटर देन 5, यानी कि ये कह रहा है कि जो 0 है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। जो 0 होता है वो 5 से बड़ा नहीं होता है, तो ये होगा हमारे पास फॉल्स। इक्वेशन 2 देखें, उसमें -y+x या 0 पुट किया तो ये लेस देन, ये ट्रू हो गया। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू हो जाए और एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो जाए तो हम उसका जो है कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का तरीका आपने इस तरह देखना है। अब आपने इसको शेडिंग कैसी करनी है, फर्ज कर लें फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं ऐसे ही दो ग्राफ बनाकर तो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब एक ग्राफ है हमारे पास, एक लाइन ऐसी है, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रू है। इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास ट्रू यानी कि दुरुस्त है, तो इसका जो है वो ग्राफ बनेगा इस तरह, ऐसे करके, ठीक है, यानी कि अंदर को बनेगा ओरिजिन की तरफ, ये हो गया। और अब आपने देखना है कि जो है हमारे पास दूसरा ग्राफ भी मैं आपको बना देता हूँ इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह है, ठीक है ना। आपको समझ लग रही है ना कि इक्वेशन 2 का ग्राफ वो है हमारे पास फॉल्स, तो उसका ग्राफ जो है वो शेडिंग इस तरह होगी, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, यानी कि यहाँ पर अब आप इस तरह कर दें कि यहाँ पर एक ग्राफ 2 की लाइन लगा दें, यहाँ पर ग्राफ 1 की, ठीक है। इक्वेशन 1 का जो है वो हमारे पास ऐसे है, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पर आप देखें कि इक्वेशन 1 के जो है कॉमन एरिया कौन सा है, कि ये हमारे पास कॉमन एरिया है, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉमन एरिया है, तो इसलिए हमें इस तरह जो है ये ग्राफ ड्रा किया होगा। ठीक, स्टूडेंट समझ लगी होगी आपको कॉमन निकालना। अब आपको आगे अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, समझ लग जाएगी, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। 3x हमारे पास प्लस 7y ग्रेटर देन 21 आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। 4 एसोसिएट इक्वेशन करेंगे, 3x प्लस 7y इक्वल आ जाएगा 21, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन जो है वो 1 सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 7y इक्वल टू आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जब x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, जब y इक्वल टू 0 रखा तो x हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इस तरह इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 2 में जब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। जब y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर -2 इसे किस तरह है कि क्योंकि y के साथ माइनस है तो हम जो है वो इस माइनस को उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस से हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम माइनस से आप फर्ज कर लें फॉर एग्जांपल आप माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, जब आप माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस से, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लें या फर्ज कर लें आप इस तरह भी याद कर लें, इस माइनस को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, बस सिंपल। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने उसी तरह ही आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रा करना है, ठीक है। पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 देखनी है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास x जो है वो आया है आपके पास 7, ठीक है, और y जो है आपके पास आया है 3। आपने इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 देखनी है, ठीक है। आपने इधर 1 लिख लेना और इधर 2 आपने लिख लेना है ताकि चेक करने वाले को भी याद रहे कि स्टूडेंट ने ये इक्वेशन 1 और 2 की ग्राफ बनाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो x आया है 2, ठीक है, और y जो है वो -2 है। तो इस तरह हमने ग्राफ, अब इसकी शेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका आपको पता है, जब आपने इसको चेक किया है तो हमारे पास एक फॉल्स है, एक ट्रू है। फॉल्स और ट्रू मैंने आपको ग्राफ बनाना
बता दिया है, सेम वही प्रोसेस है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में आपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, सेम वही सारा प्रोसेस है, यही सवाल आपने, ठीक है। इसकी भी शेडिंग, ठीक है, वैसे ही किया है जैसे हमने इसके पार्ट 2 में किया। अगर पार्ट 2 के स्टूडेंट ने नहीं देखा है, यहाँ से देख रहा है, तो वो पार्ट 2 में देखे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने शेडिंग कैसे की है। ठीक हो गया। अब इस पार्ट नंबर 4 में हमको दिया गया है 4x माइनस 3y, ठीक है, लेस देन इक्वल आ जाएगा 12 आ जाएगा, x हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3/2। फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे, फॉर एसोसिएट इक्वेशन करने के बाद 4x माइनस 3y इक्वल 12 आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर 2 का नाम लीजिए। अब अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम करेंगे यहाँ पर जो है 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम x को 0 के इक्वल, एक बार y को करेंगे, तो आपने करना ये है, पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0 माइनस 3y इक्वल 12 आ जाएगा। जब हमने इसको 3 को नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास y इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 0 करना है स्टूडेंट। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर x जो है वो ज़ीरो किया, पर y जो है वो मैंने ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब आप y को इक्वल पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x इक्वल आ जाएगा 12, तो x जो है वो हमारे पास 12 ओवर आ जाएगा। तो जब ये और ये कैंसिल हो जाए तो x हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने साइड पर इसको भी हल कर दिया, तो आप लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x है, हमारे पास y नहीं है, तो हमने x ही इसमें सीधा सिंपल सॉल्व कर दिया। तो x हमारे पास इक्वल माइनस 3 है। अब ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ आपने ड्रा करने के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव y होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। अब आपने ग्राफ ड्रा करने के लिए इसको शेडिंग भी करनी है। पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x है 0 के इक्वल और y हमारे पास -4 आया था, ठीक है। और इसी तरह ही आपने अब इक्वेशन 2 में जब हमने ये तो हमने ज्वाइन कर लिया इक्वेशन नंबर 1 के, ये जो ग्राफ बनाया है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में हमारे पास y नहीं था, तो -3/2 था हमारे पास। तो अगर -3/2 का आप कैलकुलेटर पर करें तो हमारे पास 1.5 आता है, ठीक है। तो यानी कि 1.5 यानी कि 2 का आधा, एक से ज़्यादा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका पॉइंट बना, यहाँ पर आपने इसका ग्राफ बना देना है। शेड करने के लिए आप इसको चेक करेंगे। जब हमने इसको चेक किया है तो दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई है, ठीक हो गया। जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ये हमारा जो है फंक्शन बनेगा, यानी कि जो शेडिंग होगी, सॉरी, शेडिंग इसकी जो है वो ओरिजिन में होगी। ओरिजिन हमारे पास ये, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो इसकी सारी शेडिंग फिर ओरिजिन में हो जाएगी। अब इसका एक पार्ट है वो आप सोल्व करेंगे, इंतहाई इजी पार्ट है। जिस तरह ये किए उसी तरह ही वो करें, ठीक है। अगर आपसे नहीं सोल्व होता तो मैं उसको जो है वो भी आपको सोल्व करके उसकी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक हो गया। अब आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह ही है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 किया है, ठीक है। इसमें भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये y ग्रेटर देन 0, इसके तहत आपने जो है वो करना है शेडिंग वगैरह, ठीक है। यानी कि ये आपका y ग्रेटर देन जो आया है 0 है, यहाँ पर कुछ सवालों में x ग्रेटर देन 0 है। तो आपको ये, इससे आपको पता चलेगा आपने शेडिंग किस तरह करनी है। स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मज़ीद पता चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आपने पहले 4 एसोसिएट इक्वेशन करना है। 4 एसोसिएट इक्वेशन करने का आपको पता चल गया है, तो आप जो बहुत लाइक स्टूडेंट हैं, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से देख रहे हैं तो उनको बता दूँ, जब हम इसको एसोसिएट करेंगे तो हम यहाँ पर इसके दरमियान में इक्वल की साइन लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जब हमने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू 0 किया है, तो हमने पहले पुट किया है, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 0 -3y
इक्वल 6 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको नीचे जाकर डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर कैंसिल किया तो y इक्वल आ जाएगा -2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास y हमारे पास आ गया। फिर हमने y को जो है वो इक्वल 0 किया तो हमारे पास 2x आ जाएगा। 2x अगर 2 में नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास x जो है वो 3 आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें आपको 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर हम x को जो है वो इक्वल 0 करेंगे, 3y इक्वल 12 आ जाएगा, y आ जाएगा इक्वल 12/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल किया तो y इक्वल 4 आ जाएगा। ठीक है, अब पुट करेंगे y को 0 के इक्वल, 2x प्लस 3y इक्वल 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है वो ये तो 0 हो गया ना। ठीक है, 2x इक्वल 12 आ जाएगा, ये 2 नीचे जाए डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करेंगे उसी तरह आपने x एक्सिस और y एक्सिस और पॉइंट बनाने लेना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो है वो x आया है 0.3। ठीक है, और y जो है वो हमारे पास 2 आया है। इक्वेशन नंबर 2 में का हमारे पास ये है, तो इसमें x जो है वो हमारे पास 6 आया है और y हमारे पास 4 आया है। अब आपने इसकी शेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इसको चेक करना है। ठीक है, चेक किया आपने एक्स की जगह हमने वाई को पुट किया तो ये 0 आ गया इधर। ठीक है, अब चेक करने का तरीका मैं फिर से अगेन बता रहा हूँ। जहाँ पर एक्स और वाई होगा तो यहाँ पर हम दोनों में हमने 0 पुट कर देना। ठीक है, 0 पुट करने के ये हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू आ गई है। अब इसको शेडिंग करने का तरीका। ठीक है, शेडिंग आपने इस तरह करनी है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो y ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब आपने देखना है कि y ग्रेटर जो होता है वो किस किस में होता है। ठीक है ना, अब आपने 10th क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा ये एक। ठीक है, पहले में हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, फिर इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर होता है, नेगेटिव का मतलब होता है स्मॉलर होता है। अब इसमें आप हमारे पास अगर आप देखें कौन कौन से क्वाड्रेंट है जिसमें हमारे पास वाई ग्रेटर है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई ग्रेटर है और जो है हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, वाई ग्रेटर। अब हमारे पास जब हमने इसको चेक किया है तो फंक्शन हमारे पास ट्रू आया है। जब ट्रू आएगा तो ओरिजिन में बनेगा, यानी कि अंदर की जाना बनेगा। तो ये हमारे पास ग्रेटर है तो ये सिर्फ इस यहाँ पर ही इस पहले में बनेगा। ठीक है, शेडिंग होगी और दूसरे में इसकी शेडिंग होगी। ठीक हो गया, समझ लगी होगी। ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट है। इसके अंदर ध्यान रखिए ये इसके नीचे ना जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वाई लेस देन, ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लेस देन। अब आपने इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास एक्स प्लस 0 वाई है लेस देन है। ठीक है, इक्वल 5 है। फिर वाई हमारे पास -2x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि इस फंक्शन की मदद से हमको पता चलेगा शेडिंग कहाँ पर होनी है। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, y -2x इक्वल 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 करना है। पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, एक बार x को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास y 5 आ जाएगा। जब y को इक्वल के 0 पुट किया है तो हमारे पास x हमारे पास 5 आ जाएगा। x हमारे पास 5 आ गया। अब आगे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व कर लें। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास y -2x है। ठीक है, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इक्वल की अलामत लगानी है, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास इक्वल इज इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा है। यानी कि x को जब अब हमने 0 का इक्वल रखा है तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। जब y को 0 का इक्वल रखा है तो x जो हमारे पास -1 के आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा करें। जब हमने ग्राफ ड्रा किया है तो पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 देखने है कि पहले एक्स एक्सिस ड्रा कर लें। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और आपने ग्राफ ड्रा करने के बाद देखना है कि एक्स जो है वो हमारे पास आया है इक्वेशन 1 में जो है हमारे पास ये 5 आ गया। ठीक है,
यहाँ 0,5 आ जाएगा और y जो है वो भी हमारे पास 5 है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर आपने 1 भी लिख देना है। ठीक है, ताकि चेक करने वाले को पता हो कि इक्वेशन 1 का ये लाइन है ग्राफ। ठीक है, अब आपने जो है इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाना है तो वहाँ पर भी आपने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास y जो है वो 2 है। ठीक है, 2 लिख देंगे और x हमारे पास -1 है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको शेडिंग करने के लिए आप चेक करेंगे, जब हमने चेक किया है तो एक्स वाई दोनों की जगह 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0<5। तो दूसरी इक्वेशन में भी जब हमने 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा 2, 0 < आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू है हमारे पास, तो इसका फंक्शन हमारे पास ओरिजिन में बनेगा। ठीक हो गया, ओरिजिन मैंने हमारे पास फंक्शन क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक्स है हमारे पास ग्रेटर देन 0। जब एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे, यानी कि आपने फंक्शन देखना है कि हमारे पास एक्स किस किस में ग्रेटर देन है। एक्स हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर होता है। ठीक है, और एक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेटर होता है एक्स। ठीक है, तो ये दो क्वाड्रेंट में जो है हमने इसको शेडिंग कर दी। या स्टूडेंट समझ लगी होगी आपको इसके पार्ट नंबर प्रीवियस पार्ट 1 में देखें, मैंने आपको बता दिया शेडिंग करने का कंप्लीट दिखा, तो अभी इस तरह ही आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर हमारे भाई यहाँ पर भी एक्स ग्रेटर देन है और यहाँ पर भी फोर्थ पार्ट है एक्स ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हमारे पास शेडिंग होगी। याद रखिए ये शेडिंग इधर ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स जो है वो लेस देन है। ठीक है, अब इसका इसे स्टूडेंट आप इसका जो है पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमको दिया गया है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5 आ जाएगा, फिर एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल 1 आ जाएगा, और इसमें हमको जो वाई है वो इक्वल दिया गया है y इक्वल 0, यानी कि y जो है वो ग्रेटर है 0 से। ठीक है, आप उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इस सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब x पुट करना है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू ये 0 मैंने लगाया इधर। ठीक है, जब हमने इसको 0 x को 0 के इक्वल पुट किया तो y हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आगे हमने इसको y को जो है पुट करना है इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो हमारे पास x जो है वो 5 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 के। ठीक है, जब हमने x को 0 के इक्वल पुट किया है तो यहाँ पर पुट लिख लें। ठीक है, x को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया तो y हमारे पास आ गया -1। ठीक हो गया, और जब हमने y को 0 के इक्वल तो x हमारे पास आ गया 1। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के आपने सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेना है। जब फिर आपने जो है इसके पहले आपने ग्राफ 1 का जो है आपने पॉइंट देना है। ग्राफ 1 में x हमारे पास था पॉइंट उसका 5 है और y हमारे पास था वो भी 5। ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींच दी। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 देखनी है कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x 1 आया था और यहाँ पर ये, और y हमारे पास -1 आया था। ठीक हो गया, और इसको भी हमने ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पर आपने इसको शेड करने के लिए तो आपने इसको चेक करना है। ठीक है, जब चेक करने का तरीका आपको बता दिया कि x और y की जगह आपने जो है वो 0 पुट कर देना है। जब x वाई की जगह 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। 0 ग्रेटर देन ये फाल्स हो जाएगा। x माइनस वाई तो यहाँ पर भी 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास फाल्स हो जाएगा। अब आपने इसकी शेडिंग किस तरह करनी है। जब हमारे पास जो है वो फंक्शन आ जाए फाल्स में आ जाए तो इसका जो है वो शेडिंग वो बाहर की जानब होगी। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने हमको क्वेश्चन में दिया गया है y ग्रेटर है। ठीक है, हमारे पास इसमें जो है y ग्रेटर है। अब y ग्रेटर होता है किस किस में ग्रेटर होता है, पहले फंक्शन में और दूसरे में। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में जो है y ग्रेटर देन होता है।
अब यहाँ पर जो है इसकी जो शेडिंग है वो बाहर की जानिब हो रही है। तो इसके अंदर तो ये ओरिजिन में अगर हम अंदर को करें तो ये ओरिजिन में चला जाएगा इसकी शेडिंग। तो इसके लिए हम कॉमन लेंगे, ठीक है? कॉमन का आपको मैंने तरीका बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने 2 ग्राफ ड्रा कर लेने हैं, ठीक है? अब ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऐसे करके दोबारा बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है ग्राफ ये वाला, ठीक है? एक है। इसका जो फ़ाज़ है तो ये बाहर की जानिब बनेगा, ठीक हो गया? और अब इसका जो एक ग्राफ इधर को है, ठीक? ये। अब ये भी बाहर को है तो इसको हम ऐसे कर देंगे। अब आपने यहाँ से कॉमन एरिया देखना है, कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ऊपर इसकी शेडिंग कर दी, ये हमारे पास कॉमन एरिया आ गया इसका। ठीक है, इस तरह हमने इसको जो है वो शेडिंग किया क्योंकि कॉमन एरिया निकालना है। यहाँ पर एक्स जो वाई सॉरी जो वाई हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन है, ठीक है? तो यहाँ पर ये दूसरी साइड पर तो ये जा नहीं सकता, ठीक है? तो इसलिए हम इसको जो है वो सिर्फ इसी में ही कर शेडिंग करेंगे। ध्यान रहे ये नीचे ना आए क्योंकि नीचे जो है वो वाई फिर लेस देन हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अभी पार्ट नंबर 4, ठीक है? पार्ट नंबर 4 में जो है हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7y लेस देन ग्रेटर देन 21 आ जाएगा। फिर x माइनस वाई लेस देन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अब इसमें फंक्शन जो है हमको दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह ही अब आगे सोल्व करेंगे फॉर एसोसिएट इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल 21 आ जाएगा, ठीक है? और x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x को 0 रखा तो हमारे पास 7y इक्वल 21 आ जाएगा। ये 7 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल 21 ओवर 7 आ जाएगा, y ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अब इसका जो है पुट करेंगे, अब y को जो है वो 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। जब y को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 3x से इक्वल आ जाएगा 21, x आ जाएगा 21 ओवर 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि ग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने x जब इक्वल रखा 0 के तो माइनस वाई इक्वल 2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। और जब y को इक्वल 0 पुट किया तो x माइनस 0 इक्वल आ जाएगा 2 के, और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब उसी तरह से हम आपने वही प्रोसेस करना है सारा। अब ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करना पहले आपने x एक्सिस बना लेना है, ठीक है? जब आपने x एक्सिस बनाया तो इक्वेशन 1 का ग्राफ मैंने ये बनाया हुआ है। इक्वेशन 1 में हमारे पास x का जो पॉइंट बना था वो हमारे पास x 7 आया था, और y जो है वो हमारे पास 3 आया था, ठीक हो गया? ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1 का ग्राफ। इसको जब हमने ज्वाइन किया तो ये ज्वाइन करके ग्राफ बन जाए। फिर आगे आपने कर देना है इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 में x हमारे पास 2 आया है, ठीक है? और y हमारे पास -2 आया है। और अब इसकी शेडिंग करने के लिए आप अब चेक करेंगे। जब इसको चेक किया तो ये दोनों हमारे पास क्या आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है? यानी कि x और y की जगह 0 पुट किया तो 0 लेस देन होता है 21 से, और यहाँ पर भी x और y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 लेस देन 2 क्या होता है, ठीक है? दोनों हमारे पास 2 आ जाएंगी। जब हमारे पास 2 आ जाएगी तो फंक्शन जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी, यानी कि अंदर की जानिब। और फंक्शन शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन देखना है। ये क्वेश्चन में हमको क्या फंक्शन दिया? क्वेश्चन में हमको जो है वो फंक्शन दिया गया है x ग्रेटर देन है, यानी कि x हमारे पास ग्रेटर देन है, ठीक है? तो अब हमने जो है वो देखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन किस किस में होता है। x जो है वो एक तो ग्रेटर देन होता है, ठीक है? फर्स्ट में होता है, ठीक है? और और चौथे क्वाड्रेंट में होता है, ठीक हो गया? क्योंकि इसमें भी दोनों लेस देन होते हैं, ठीक है? इसमें भी एक्स लेस देन और वाई ग्रेटर देन होता है। तो अब इसकी शेडिंग जो आप हम करेंगे, शेडिंग अब इसकी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है? ये अब हमने इसकी शेडिंग कर दी। ये अब दूसरी जानब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन है, ठीक है? ये आपने खास क्या रखना है, शेडिंग सिर्फ उसी एरिया में ही करनी है, उसी जगह पर करनी है जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन होगा। जबकि यहाँ पर हमें टू क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन है, तो ये हमने इसके टू क्वाड्रेंट में शेडिंग कर दी। अगर तो
ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक दुरुस्त हो जाएगा और एक जो है वो गलत हो जाएगा। तो हम इसका कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का तरीका भी आपको बता दिया पीछे मैंने। तो ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 5 भी इंतहाई इजी है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपसे खुद नहीं सॉल्व होता तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको करवा दूंगा। अब मैं इसका जो है वो पार्ट नंबर 7 करवा देता हूँ, और पार्ट नंबर 6 करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 3x+7y लेस देन आ जाएगा, सेम उसी तरह का ही सवाल है ये भी, ठीक है। इक्वल आ जाएगा 21 आ जाएगा, 2x-y आ जाएगा, ग्रेटर देन -3 आ जाएगा, ठीक है। और x हमको दिया गया है ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे तो 3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 7y आ जाएगा इक्वल 21 आ जाएगा, 2x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। जब x को 0 के इक्वल पुट किया तो हमने से सारा सवाल वही है जो हमने पीछे किया है, ठीक है। इसका फोर्थ वाला पार्ट किया है, इसे उसी तरह का ही ये सवाल है, ठीक है। ये हमारे पास y3 आ गया, ठीक है। जब y को 0 रखा तो ये 7 आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 में हमको दिया गया, ठीक है, इक्वेशन 2, ये y में आपको फिर से दिखा दूं, ख्याल में वो कैमरे में आया नहीं, ये देख लें। ये जब y को 0 के इक्वल पुट किया है तो ये हमारे पास x जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लें, सॉरी। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम क्या करते होते हैं, वही करते हैं जो पहले पीछे करते आए हैं। x को 0 के इक्वल सबसे पहले पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं। जब x को 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आई 3। जब y को इक्वल 0 के पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 3 और -3/2 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। अब अब यहाँ पर आपने करना ये है कि पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ देखना है। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये आ गया था पॉइंट, y हमारे पास 3 आ गया था, x हमारे पास 7 आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया। और इक्वेशन 2 में हमारे पास यहाँ पे x -2 आया है, ठीक हो गया, और y हमारे पास 3 आया है, ठीक। सॉरी, ये यहाँ पर ये माइनस एक्स जो है वो हमारे पास -3/2 है। -3/2 का मतलब अगर आप इसको कैलकुलेटर पर तकसीम करें तो हमारे पास ये आता है 1.2, यानी कि 1 से आधा ज़्यादा और 2 से आधा कम। तो इसलिए यहाँ पर इसका सेंटर में इसका ग्राफ बनेगा, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसकी शेडिंग के लिए आप चेक करेंगे, ठीक है। आपने इसको चेक करने के लिए एक्स और वाई की जगह 0 पुट कर देना है, तो वही उसी तरह ही दोनों हमारे पास ट्रू आ जाएंगे। अब फंक्शन हमको दिया गया है x ग्रेटर देन। जब x हमको ग्रेटर देन दिया गया है तो जो है फंक्शन में तो ये ओरिजिन में बनेगा। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि x ग्रेटर देन किस किस में होता है। x जो है वो ग्रेटर देन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में इसकी जो है वो की है, यानी कि पिछले पार्ट में जो हमने इसको शेडिंग किया सेम उसी तरह ही हमने इसको शेडिंग कर देना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो है आल पार्ट तकरीबन सभी पार्ट करवाए हैं। अगर कुछ पार्ट्स मिस किए हैं तो वो इंतहाई इजी पार्ट है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो जो है मैं आपको जो है वो भी फिर सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।